अमित शाह का बड़ा ऐलान, किसानों को मिलेंगे 18,000 रुपए। जी हां, चलिए नजर डालते हैं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल किसान सम्मान निधि के तहत सरकार 2019 से प्रत्येक किसान के खाते में हर साल 3 किस्तों में 6,000 रुपए जमा कराती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में यह योजना लागू ही नहीं है। पश्चिम बंगाल में अगले 2 महीनों में चुनाव होने हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के लिए बड़ा ऐलान किया है। अमित शाह ने वादा किया है कि यदि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो बंगाल के 69 लाख किसानों को इस स्कीम के तहत 18,000 रुपए मिलेंगे। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के किसानों से कहा है कि भाजपा की सरकार बनते ही पहली ही कैबिनेट में हम पिछले 12,000 रुपए समेत इस साल के 6,000 रुपए भी देंगे, यानी 18,000 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम करेंगे। अभी सीएम ममता बनर्जी ने इसे अपने राज्य में लागू नहीं होने दिया है, जिसके कारण बंगाल में एक भी किसान को इस स्कीम का लाभ नहीं पहुंचा है। चलिए बताते हैं कैसे होगा 69 लाख किसानों को फायदा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको देखते हुए अमित शाह का यह बयान चुनावी लॉलीपॉप कहा जा सकता है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में पीएम किसान स्कीम चुनावी मुद्दा बन चुकी है। वहां के करीब 69 लाख किसानों को 9,660 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। राज्य सरकार की रोक के बावजूद वहां के 24,41,130 किसानों ने खुद ही ऑनलाइन आवेदन किया है। चूंकि वेरिफिकेशन का काम राज्य का है, ऐसे में तकनीकी कारणों से चाहकर भी मोदी सरकार डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में पैसा नहीं भेज पा रही है। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा शासित केंद्र सरकार टीएमसी प्रशासन द्वारा किसानों के नाम को प्रमाणित करने के बावजूद पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को राशि का भुगतान नहीं कर रही है। उन्होंने कहा है कि भाजपा झूठ बोल रही है, वे किसानों को पैसा देने से मना कर रही है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सरकार राज्य में किसानों को 5,000 रुपए दे रही है और मुफ्त फसल बीमा का भी प्रबंधन कर रही है। अब आपको बताते हैं कि अब नियमों में क्या हुआ है बदलाव। नियमों के बदलाव के तहत नया रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसान को अपने खेत का मालिकाना हक भी दिखाना होगा। उन्हें अपने आवेदन फॉर्म में जमीन के प्लॉट नंबर का भी जिक्र करना होगा। अगर कोई किसान परिवार की संयुक्त जमीन पर खेती कर रहा है तो उसे पहले अपने हिस्से की जमीन अपने नाम करनी होगी। मालिकाना हक दिखाने के बाद ही योजना का फायदा मिलेगा। योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की राशि दी जा रही है। नए नियमों का असर उन किसानों पर होगा जो योजना का लाभ लेने के लिए नया रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। पहले से योजना का लाभ पाने वाले किसानों पर इस कदम का अभी फिलहाल कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर कोई किसान अपने पिता या दादा की जमीन पर खेती कर रहा है तो उसे योजना में नया रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं मिलेगा। इसके साथ ही किराए पर खेत लेकर उसमें खेती करने वाले को भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, यानी खेत के मालिक ही इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। सरकार ने इससे पहले भी नियमों में कई तरह के बदलाव किए हैं, जिसके तहत टैक्स दायरे में आने वाले किसान योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। ऐसे किसान जो संवैधानिक पद पर हैं, उन्हें भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 10,000 रुपए से अधिक की मासिक पेंशन वाले पेंशन भोगियों को भी इस फायदे के दायरे से बाहर रखा गया है। बहरहाल चुनावों को देखते हुए अमित शाह ने किसानों के लिए ये एक बड़ा ऐलान किया है कि पश्चिम बंगाल के किसानों के खाते में जल्द ही 18,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे अगर बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।